दोस्तों आज की दुनिया में अगर कोई एक चीज है जो हर देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था और विदेश नीति को एक साथ प्रभावित करती है तो वह है एनर्जी, खासकर ऑयल। और सच यह है कि तेल सिर्फ ईंधन नहीं है, यह एक शक्ति है। इतिहास उठाकर देख लीजिए, ऑयल को लेकर राजनीति हमेशा से होती रही, चाहे वो मिडिल ईस्ट के युद्ध हो, ओपेक की रणनीति हो या फिर रूस यूक्रेन युद्ध के बाद का ग्लोबल क्राइसिस हो। और अब इसी एनर्जी पॉलिटिक्स के बीच भारत एक बहुत ही संवेदनशील संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ ट्रंप लगातार कोशिश कर रहा है कि भारत रूस से तेल खरीदना कम करे, और यह दबाव नया नहीं है। पिछले 3 सालों से लगातार यह बातचीत और नेगोशिएशन चल रही है, लेकिन अब शायद इसका असर धीरे धीरे डेटा में दिखने लगा है। हाल के आंकड़े बताते हैं दोस्तों कि भारत ने रूस से तेल खरीदना कुछ हद तक कम किया है। अब कितना कम किया है वो आगे मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूं, इसलिए पूरी वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। बस एक छोटा सा फैक्ट मैं अभी के लिए आपको बता दूं कि दिसंबर 2025 में रशियन ऑयल की हिस्सेदारी इंडियन इंपोर्ट्स में लगभग 34% से घटकर करीब 25% रह गई। अब यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है कि यह एक गेम का हिस्सा हो सकता है, एक कैलकुलेटेड एडजस्टमेंट हो सकता है, क्योंकि हमें ट्रंप को भी मैनेज करना था। ये देखो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि जब इंडिया यूएसए एफटीए हुआ तो ये क्या लिख रहा है, he agreed to stop buying Russian oil and to buy much more from the United States and potentially Venezuela। तो हो सकता है कि ट्रंप को शांत करने के लिए मोदी ने ये बड़ा गेम खेला हो। क्या गेम है, डेटा के साथ आगे वीडियो में बताऊंगा, ध्यान से देखते रहना। इंपॉर्टेंट खबरें बताने वाला हूं, फैक्चुअल डेटा के साथ आपको बताने वाला हूं, इसलिए पूरी वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, इस रेड बटन को जाकर दबा देना है। दोस्तों मेरा नाम आशुतोष और आप देख रहे हैं द ग्लोबल रिपोर्ट। दोस्तों खबर यह है कि आप यहां देख सकते हो भारत के रशियन ऑयल इंपोर्ट्स कम हुए हैं और इसको लेकर ग्लोबल मीडिया में काफी चर्चा हो रही है। देखो द हिंदू क्या रिपोर्ट कर रहा है कि रशियन ऑयल इंपोर्ट्स डाउन टू अ 38 मंथ लो इन दिसंबर 2025 एज इंडिया डाइवर्सिफाई सोर्सेस। और हिंदुस्तान टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है कि इंडियाज रशियन ऑयल इंपोर्ट डिक्लाइन बट नो साइन इट इज गोइंग टू बी जीरो फॉर नाउ। यानी सारे मीडिया आउटलेट सेम चीज रिपोर्ट कर रही हैं कि इंपोर्ट्स कम हुए हैं लेकिन खत्म नहीं हो रहे। अब इस खबर का थोड़ा डेटा के साथ मैं आपको समझाता हूं। देखो इधर दिसंबर 2025 में भारत ने रूस से लगभग 2.7 बिलियन डॉलर का तेल आयात किया, जो पिछले 38 महीनों में सबसे कम है। नवंबर 2025 में यह लगभग 3.7 बिलियन डॉलर था, यानी एक महीने में लगभग 27% की गिरावट हुई है। रशिया की हिस्सेदारी भी लगभग 34% से घटकर 25% रह गई इंडिया के टोटल ऑयल इंपोर्ट्स में। अब इसको वॉल्यूम के हिसाब से देखो, भारत ने दिसंबर में रूस से लगभग 5.8 मिलियन टन तेल आयात किया, जो फरवरी 2025 के बाद सबसे कम है। लेकिन यहां कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि इसी दौरान भारत ने अमेरिका से तेल आयात बढ़ाया। इंडिया ने ऑयल इंपोर्ट्स अमेरिका से बढ़ाया है। दिसंबर 2025 में भारत ने लगभग 569 मिलियन डॉलर का तेल आयात अमेरिका से आयात किया, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 31% ज्यादा है। और सिर्फ अमेरिका ही नहीं, भारत ने दिसंबर 2025 में 19 अलग अलग देशों से तेल खरीदा है, जबकि एक साल पहले यह संख्या सिर्फ 16 देशों की थी। दोस्तों यही है भारत की एनर्जी स्ट्रेटेजी, जिसे हम लोग कहेंगे एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन। अब सवाल है कि बदलाव हो क्यों रहा है। दोस्तों पहला कारण है यूएस सैंक्शंस। अमेरिका ने रूस की बड़ी तेल कंपनियां रोजनेफ्ट और ल्यूकोइल पर प्रतिबंध लगाए, जिसका असर ग्लोबल सप्लाई चेन पर पड़ा। दूसरा कारण है इंडिया यूएसए एफटीए। आपको पता है दोस्तों कि हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि भारत रूसी तेल आयात कम करेगा और बदले में टैरिफ कम किए जाएंगे। भारत ने इस दावे की पुष्टि नहीं की, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है कि इंडिया ने इसे कभी डिनाई भी नहीं किया। इसलिए यह बात बहुत जरूरी है कि रशियन ऑयल इंपोर्ट्स कम हुए हैं, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि भारत रूस से दूर जा रहा है, क्योंकि उसी अवधि में रशिया अभी भी भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बना हुआ है। यह शिफ्ट नहीं है दोस्तों, यह एक स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग है। भारत ने रूस को छोड़ा नहीं है, भारत ने अमेरिका को चुना भी नहीं है। भारत वही कर रहा है जो एक राइजिंग पावर करती है। मल्टीपल पार्टनर्स, मल्टीपल ऑप्शंस एंड मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी, ये है हमारे इंडिया की स्ट्रेटजी। दोस्तों अंत में बात बहुत सिंपल है कि भारत की एनर्जी पॉलिसी का केंद्र ना वॉशिंगटन है ना मॉस्को है। भारत की एनर्जी पॉलिसी का केंद्र है नई दिल्ली। जब विदेश मंत्रालय कहता है कि एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ 1.4 बिलियन पीपल इज द टॉप प्रायोरिटी, तो इसका मतलब यही होता है कि हमारे भारत के लिए भारत के 1.4 बिलियन पीपल का हित सबसे ऊपर है और उसमें हम कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।